नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा बाबा राम रहीम एक बार फिर से 40 दिन के पैरोल पे बाहर है। पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी सजा याफ्ता है। लेकिन खास बात यह है कि जब भी हरियाणा में कोई चुनाव आता है तो बाबा राम रहीम पैरोल पे बाहर आ जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सत्ता से बाबा का कनेक्शन है। इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी। उसके 3 महीने बाद 27 जून को फिर से राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। 2021 में 3 बार और 2022 में 2 बार पैरोल पर वो बाहर आ चुका है। अब की बार 40 दिन की पैरोल मिली है और इसी बीच में हरियाणा में पंचायत चुनाव और आदमपुर का उपचुनाव है। इस पैरोल को सीधे हरियाणा के पंचायत चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। बाबा सीधे अपने आश्रम पहुंचे और वहां पर 19 अक्टूबर को सत्संग किया, जिसमें बीजेपी के एक से बड़े एक दिग्गज नेता बाबा को दंडवत करते नजर आए। लेकिन करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता किस तरीके से बाबा के सामने नतमस्तक हैं, जरा वो सुनिए और देखिए। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेणुबाला जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, गुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, आ गई। पिताजी, मेयर रेणुबाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। आपने सुना, अब इसकी खूब चर्चा हो रही है कि बाबा के सामने दंडवत है बीजेपी नेता और कनेक्शन है सीधे चुनाव का। हरियाणा के 9 जिलों की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर डेरे का दखल है। हरियाणा में 15 से 20 लाख अनुयायी डेरे से जुड़े हैं, जिसके नियमित सत्संग होते हैं। ऐसे में हर सियासी पार्टी डेरा की ताकत को समझती है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले ऐसे हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का डायरेक्ट असर माना जाता है। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाबा बाहर आया, सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद पदों के दावेदार उम्मीदवार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। राम रहीम किसी को सामने से दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और ऑनलाइन ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी क्रम में करनाल की मेयर ने लिया उनसे आशीर्वाद और जिस अंदाज में उन्होंने आशीर्वाद दिया उससे उनके आत्मविश्वास को देखा और भांपा जा सकता है। तो ये है बाबा का दबदबा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।